हेलो वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स के बारे में बात करते वक्त मैंने ये बोला था कि वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर्स जिसके अंदर वैल्यूज स्टोर होते हैं। डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप्स ये डिटरमाइन करते हैं कि एक कंटेनर किस तरह का वैल्यू स्टोर करेगा। पिछले वीडियो में मैंने कई डेटा टाइप्स का मेंशन किया था, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, ठीक है ना। ऐसे कई डेटा टाइप्स का मेंशन मैंने किया था। तो डेटा टाइप्स होते हैं 6 तरह के: नंबर्स, बूलियंस, सीक्वेंस, मैपिंग और डिक्शनरी, नन, सेट। नंबर्स जो कि और 3 सब टाइप्स में डिवाइड होते हैं: इंटीजर्स, फ्लोट्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नंबर मतलब पता चल ही रहा है कि जस्ट नॉर्मल 1 से 10, 11, 12, 13, 25, 50, 100, 120, इन्फिनिटी तक। या फिर अभी माइनस की तरफ भी सेम, देयर आर रैशनल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर्स एटसेट्रा। अभी नंबर्स के 3 सब टाइप होते हैं। इंटीजर्स क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, 0 से लेके प्लस एंड माइनस। ओके, नो रैशनल नंबर्स इंक्लूडेड। सो लाइक अगर मैं एक वेरिएबल लूँ इंटीजर, और मैं इसका वैल्यू दे दूँ 13। ओके, देयर इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन जिसका नाम है टाइप। और ये टाइप फंक्शन क्या करता है? ये चेक करता है कि जो वेरिएबल इसके अंदर है, नॉट ओनली वेरिएबल्स बट दे आर कांस्टेंट एज वेल। आप इसके अंदर 13 भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये टाइप फंक्शन क्या करता है? इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वैल्यू होगा, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स, उसका टाइप चेक करके आंसर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास इंट आ गया, मतलब ये एक इंटीजर है। सेम गोज फॉर द वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो इंटीजर। सी, अभी लेट्स से एक वेरिएबल ले लिया जो कि होता है फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट मतलब रैशनल नंबर्स। लाइक अभी मैंने यहाँ पे 13 लिया था तो एक इंटीजर था। मैं अगर एक डेसिमल डाल दूँ एंड देन 00, तो अभी अगर मैं इसका चेक करूँ टाइप, तो ये देखो क्लास फ्लोट आ गया। ओके, सो दिस इज अ फ्लोट टाइप वेरिएबल। 00 हो सकता है 14595, आई गेस यही था, आई गेस पाई का वैल्यू। दिस इज अ फ्लोट। ओके, नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? मैथमेटिक्स में तो आपको पता ही होगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, बट हाउ डू इनिशियलाइज कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता होगा, एक इंटीजर होता है या फिर फ्लोट, एक रियल नंबर प्लस एक इमेजिनरी नंबर। अभी रियल नंबर तो ऐसा रियल नंबर हो गया हमारा, लेट्स टेक इट 13। इमेजिनरी नंबर कैसे लिखते हैं? मैथ में हम लोग यूज करते हैं आयोटा, जिसका वैल्यू होता है √(-1). बट पाइथन में क्या होता है? वी यूज j। सो नाउ दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यू सी। तो यहाँ पे अगर मैं दे दूँ कॉम्प्लेक्स, ये वेरिएबल जो कि आ गया है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, दीज आर द न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। अभी आते हैं नेक्स्ट, जो कि है बूलियन। बूलियन क्या होता है? बूलियन मतलब बूलियन के 2 तरह के वैल्यूज होते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। ओके, so let's take a
variable named boolean, give it value true. अभी boolean का अगर हम डेटा टाइप चेक करेंगे तो चेक करेंगे, so there is a bull. ओके, boolean को शॉर्ट में bull बोलते हैं. अभी नेक्स्ट आता है सीक्वेंस. सो सीक्वेंस तीन तरह के होते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल. स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. कैरेक्टर तो आपको पता ही होगा, ए, बी, सी, एनीथिंग, दीज आर कैरेक्टर्स. एंड स्ट्रिंग इज अ सीरीज ऑफ इट. अभी क्या है कि ऐसे हम लोग ए, बी, सी, डी ऐसे तो हम लिख नहीं सकते. इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल. You can see A, B, C, D is not defined. ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये इसको एक वेरिएबल की तरह देखता है, बट हम चाहते हैं ये इसे एक स्ट्रिंग की तरह देखे, एक कैरेक्टर की तरह देखे, अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन तो नहीं चलता है. दिस डबल कोटेशन जिससे स्ट्रिंग डिफाइन होता है. अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे, then run it, you can see it says class string str. str मतलब स्ट्रिंग. जैसे बूलियन का शॉर्ट फॉर्म हो गया था बुल, वैसे स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म हो गया str. जैसे स्ट्रिंग होता है, there is also a list. लिस्ट कैसे काम करता है? if you use a थर्ड ब्रैकेट, बॉक्स ब्रैकेट जिसे कहते हैं, सो ये ऑलरेडी लिस्ट बन चुका है. ओके, बॉक्स ब्रैकेट हमने यूज़ किया, मतलब ये ऑलरेडी लिस्ट बन चुका है. इसके अंदर हम किसी भी तरह के वैल्यूज डाल सकते हैं. अनलाइक स्ट्रिंग जिसके अंदर सिर्फ हम कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर हम किसी भी तरह का वैल्यू यूज़ कर सकते हैं. लाइक we can use integers, we can use characters or a string, we can use variables as well. We can use a variable, we can use a variable boolean. So now this is a list, this is a dynamic list. इसके अंदर कई तरह के वैल्यूज है, बहुत सारे डेटा टाइप्स के वैल्यूज है. सो दिस इज शोइंग ओनली अ लिस्ट. बट अगर मैं दूसरे वैल्यूज को हटा दूँ, इट विल शो अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि इसमें सिर्फ इंटीजर्स है. अगर मैं यहाँ से इंटीजर्स को और वेरिएबल्स को हटा दूँ, दिस इज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि इसमें सिर्फ स्ट्रिंग है. तो this is the list. So for our definition, we would say list is a sequence of values of any data types. Also there is a one thing, list is a sequence which is unordered. Let's say 14 and then 12 and then 56, then 32 and then 0. Now if we print a string, if we print this list, not a string, my bad, we'll get this as it is. But ऐसा नहीं है कि लिस्ट हमेशा अनऑर्डर्ड ही रहेगा, इसको हम ऑर्डर कर सकते हैं. ये list dot sort. Let's try now. You can see this list is ordered. List हो गया. Now let's move on to the tuple. What is a tuple? Tuple is similar to list, but there is a difference. Tuple is immutable. Unlike list, जिसमें कि आप कोई डेटा ऐड कर सकते हो using append, and then इसके अंदर डेटा, let's say I'm gonna add 67, and then I'll run it, so you can see there is a 67. I can remove one data
or I can remove the whole thing and clear it, or I can just remove one value जो कि इंडेक्स से डिफाइन होता है, लेट्स से 4 नंबर इंडेक्स। अब ये इंडेक्स जो है लिस्ट में या फिर कोई भी सीक्वेंस में 0 से शुरू होता है, इसमें भी ये स्ट्रिंग में भी a जो है इट्स इन इंडेक्स 0, देन b is a index 1, c has index 2 and d has index 3. Same goes for this one. This is index 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is index 7. So अगर मैं index 4 को पॉप करना चाहूँ, so then it will be 12, let's say, and that's right. 14 के बाद डायरेक्ट 56 आ गया, 12 is now popped out. So we can mutate list. अभी आप लोग सोच रहे होंगे what is immutable or mutable, what is these things? तो इसके बारे में आप लोगों को पता चलेगा after the set is complete. There is the mutable and immutable part. So now it's time for tuple. Tuple में क्या है, आप ऐसे operations नहीं कर सकते. If there is a 4 and 5, tuple में भी किसी भी डेटा टाइप का डेटा हम लोग डाल सकते हैं. This is tuple. Now if we print this, you can see this is tuple. But unlike list, we can't do anything like append or pop, but we can do this. There's this index. अभी मैं अगर कोई वैल्यू दूँ, लाइक मैं लिखूँ this, है ना, तो let's check it. 0 1 2 3 4. Now if we print this thing, comment this out, you can see this is 4. So there is no way to mutate a tuple, but we can mutate a list. That's the difference. Tuple cannot be muted. After the sequence there is mapping or dictionary. Okay, there is dictionary. What is a dictionary? Let's take a variable dictionary, and what we'll do, we'll use curly braces, just like list or tuple. Okay, tuple में भी ऐसा है, अगर मैं ये parenthesis दे दूँ, now this is a tuple. Values देने से पहले भी ये tuple ही है. So just like list and tuple, if we use curly braces, now this is a dictionary. Dictionary क्या होता है? Dictionary is a key value paired ordered collection. इसका मतलब क्या होता है? आप लोगों ने कॉलम मैचिंग तो किया होगा ना, मतलब हम लोगों को लेफ्ट कॉलम के साथ राइट कॉलम मैच करना होता है. Dictionary is very similar to that. There is a key जो कि मतलब वो की immutable है, but the value is mutable. Just like a list was mutable, but the tuple wasn't. Tuple का डेटा हम चेंज नहीं कर सकते थे, but list का कर सकते हैं. Dictionary में there is a key. Let's say the key is, I take it as A, and the value would be, let's just put a word with starts with A. Let's take B and then ball, or rather boolean. Let's take C and then okay, you can see that
we have a key. This is the key. This is the left side value is a key and the right side value is a value. What it is, this ordered collection. That is it for dictionary. अभी जब dictionary हो चुका है, now let's move on to the next thing. None. This is a very odd but very useful type of data type. Let's take a variable null. तो अभी हम इसको दे देंगे none value. Okay. You can see this is the variable. This is the variable and this is it has a data type of none. None क्या करता है? Like you can see that देखो none मतलब कुछ भी नहीं, मतलब of course कुछ भी नहीं, but let's say जैसे कि मैंने बोला था कि variable takes a space in the RAM. तो जब ये RAM में वो जगह लेता है दूसरे वैल्यूज के लिए वो उस जगह में वो वैल्यू पुट कर देता है, बट नन के वक्त वो जगह पूरा खाली रहता है. देयर इज नो वैल्यू इन दैट स्पेसिफिक कंटेनर और द स्पेस. ओके, दैट्स इट. दैट्स ऑल द नन हैज. नन मीन्स नो वैल्यू. नेक्स्ट इज सेट. Set is a pretty nice thing. That's all I can say. Let's take a variable set. Set is also defined with these curly braces, but you can see this is a dictionary type until we put values like list or tuple. Once we do this, now this is a set of integers. Now you see set has a really similar properties as like math में हम लोगों ने set theory नहीं पढ़ा था, यहाँ पे भी set ऐसा ही similar qualities रखता है. So let's say we have few duplicate values, let's say 4. Now if we print it, you can see इसने वो duplicate values हटा दिया. Okay. So सेट ये है कि ऐसे ही डुप्लीकेट वैल्यूज हटा देता है, बट इट कैन एंड इट विल रीअरेंज द डेटा ऑल बाय हिमसेल्फ. ये डिफॉल्ट डेटा भी नहीं रखता एंड ये उसको बाय डिफॉल्ट ऑर्डर भी नहीं करता. इट जस्ट रीअरेंज द डेटा. As you can see कि ये there is 32, ये 32 से शुरू हुआ, फिर there is 1 and 2 and 3 and 4, then 45 and then 80 and 60. मतलब कोई भी इसका कोई मीनिंग नहीं है ना, मतलब कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है. Object is simply anything, everything, every variable you use, every data you take that creates a, like every time you create a variable and then put a data manually inside it, then that's a different object. But if you take a variable and put a data of a variable inside that, देखो वेरिएबल खुद एक ऑब्जेक्ट नहीं है, वेरिएबल तो एक कंटेनर है. द वैल्यू इनसाइड द कंटेनर इज एन ऑब्जेक्ट. तो लेट्स से मैंने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर मैंने एक मग रखा, एक दूसरा कंटेनर लिया और उसके अंदर वो सेम मॉडल का बट अ डिफरेंट मग. सेम चीज है, सेम मॉडल एंड सेम एवरीथिंग बट अ डिफरेंट मग. एंड देन आई टेक ए थर्ड कंटेनर और पहले वाले कंटेनर में जो मग था वो मैंने उठाकर थर्ड कंटेनर में रख दिया. अभी देखो तो पहले दो कंटेनर्स में जो ऑब्जेक्ट था वो दिखने में तो सेम था, बोथ हैज सेम वैल्यूज बट दोज आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. लेकिन जब मैंने क्या किया, पहले वाले कंटेनर से ऑब्जेक्ट उठाकर तीसरे वाले कंटेनर में डाल दिया. नाउ बोथ फर्स्ट एंड थर्ड have the same object inside it.
like there is an A, B, C. If I put A equals to let's say 13, B equals to 14 and C equals to A, तो A का वैल्यू तो 13 रह ही गया, but then there is also कि C के अंदर A का वैल्यू आ गया, A का ऑब्जेक्ट C के अंदर आ गया, so that's an object. So what is an immutable or mutable thing? ये immutable और mutable ये वर्ड्स आ रहे हैं म्यूटेशन से. म्यूटेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज का हेर फेर करना, that's a mutation, right? Similarly, mutable objects उनका म्यूटेशन हो सकता है. हम उसके अंदर से एक डेटा रिमूव कर सकते हैं, एक डेटा ऐड कर सकते हैं एंड ऑल. बट वेदर देयर इज इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स जिसका हम डेटा चेंज नहीं कर सकते, ना कोई डेटा ऐड होगा ना कोई डेटा रिमूव होगा, दैट्स एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट. तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.